तीसरी सीट परसवाड़ा है जो कि 110 नंबर की कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष हुआ है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से पूर्व विधायक कंकर मुजारे यहाँ मैदान में थे। पहले तो ये माना जा रहा था कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ा और अपना दमखम भी कई जगहों पर चुनाव प्रचार के दौरान दिखाया। भारतीय जनता पार्टी से आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानोकावरे है, वो यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार हैं। और कांग्रेस की ओर से पिछले चुनाव में हार चुके मधु भगत, इनको मैदान में उतारा गया। ऐसे तीन चेहरों के बीच यहाँ पर फाइट हुई है। यदि हम यहाँ पर देखें तो मंत्री के खिलाफ एक आक्रोश लोगों में देखने मिला और इस आक्रोश के चलते जो है कंकर मुजारे का जो वोट है, जो कोर वोट है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी के दम पर कहे बढ़त नहीं बना रही, बल्कि लोगों के आक्रोश और कंकर मुजारे का जो वोटर्स है वो शिफ्ट होने के चलते यहाँ पे बढ़त बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, और ख़ासकर परसवाड़ा और लामता चांगोटोला वाले रीजन में। तो यहाँ पर कम से कम मधु भगत 8 से 9 हज़ार की लीड इन दोनों क्षेत्रों से लेकर आगे बढ़ सकते हैं। 12 हज़ार तक भी ये लीड जा सकती है। वैसे ही अगर हम हट्टा और रजेगांव क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ के बूथों पर पिछले चुनाव में जो राज्य मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के विधायक है रामकिशोर कावरे, इनका परफॉर्मेंस सबसे बेहतर रहा है। यहीं से उन्होंने लीड लिए और लगभग 9 से 10 हज़ार वोटों से उन्होंने ये चुनाव जीता था। लेकिन इस बार के चुनाव में हुआ यह कि जो बालाघाट का ग्रामीण इलाका है, यहाँ पर जो कंकर मुजारे का परंपरागत वोटर्स है वो कांग्रेस की वोट शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहा है। हमें आकलन में ये देखने मिला है और ये अधिकांश बूथों पर ये समझ में आया है। उसके अलावा जो हट्टा के आसपास का इलाका है, इस क्षेत्र में भी ओवरऑल कांग्रेस के प्रत्याशी का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है। उन्होंने मंत्री जी की जो लीडिंग रही है पिछले चुनाव की, उनको कहीं ना कहीं बराबरी पर लाने का प्रयास किया है। सेम इसी तरह की पोजीशन रजेगांव इलाके में देखने मिली। यहाँ पर भी टफ फाइट हुई, लेकिन टफ फाइट के बीच जो पिछली बार की लीडिंग रही है मंत्री रामकिशोर नानोकावरे की, उनकी लीड को समतुल्य लाने का प्रयास यहाँ पर मधु भगत ने ओवरऑल किया है। इस तरह से अगर हम परसवाड़ा विधानसभा के एग्जिट पोल की बात करें या जो आकलन हमें आया है, जो पब्लिक का फीडबैक आया है, उस आधार पर हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर कम से कम 8 से 11 हज़ार की लीड पर वर्तमान में मधु भगत दिखाई दे रहे हैं।